कहानी चल रही थी 27 अगस्त 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी तो रावण राज्य शुरू होता है और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हो जाते हैं। रावण का नाम तो लेते हैं परंतु रावण कोई चीज है नहीं। वास्तव में प्रवेशता हुई है विकारों की। रावण के लिए क्या क्या मनुष्य करते हैं और कितना मनाते हैं। तुम अभी समझते हो, हम भी दशहरा मनाते थे, समझते थे कि 10 शीशों का हरण हो गया, रावण खलास हो गया। रावण को देखने जाते थे कि रावण को कैसे जलाते हैं। फिर सोना लूटने जाते थे, समझते हैं सोने की लंका थी। अब वो है क्या चीज? अभी तो वंडर लगता है। पहले भी समझते थे कि ये कोई सोना नहीं है, फिर भी क्या क्या करते थे, कैसी कैसी बुद्धि बन पड़ी थी। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो अपन को भगवान कहलाते हैं, पूजा कराते हैं, उनके लिए ही बाप ने कहा है रावण, हिरण्यकश्यप आदि। तो भक्ति मार्ग में शास्त्रों की कितनी दंत कथाएं हैं और उन शास्त्रों के आधार पर कितनी पूजाएं आदि करते रहते हैं। कोई भी बड़ा दिन होता है, क्या क्या करते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है, और वो गुड़ियों का खेल भी कितने समय चलता है ये तो तुम जानते हो कि द्वापर का अंत हुआ और गुड़ियों का खेल शुरू हुआ। सिंगल देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है, देवियों की सिंगल की पूजा शुरू हो जाती है। भक्ति के शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अभी तो देखो क्या क्या हो गया है। शुरू में थोड़े ही इतने चित्रों आदि की छपाई का काम था। ये ढेर के ढेर चित्र माया की मत पर बनाए हैं। ये क्रिश्चियन लोग जब आए हैं तब से ये शुरू हुआ है। शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में क्रिश्चियंस का आधार मूर्त जैसे ही ज्ञान में आता है और चित्रों आदि की छपाई, पंप एंड शो की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इन सब बातों पर ख्याल किया जाता है। ये कब बने? जब वो लोग आए तब वृद्धि को पाया।
तब छपाया है। क्राइस्ट आज से 2000 साल पहले आया। क्राइस्ट के आने के साथ ही साथ 2000 साल पहले अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में ढेर के ढेर चित्र तैयार हो गए। ये ढेर के ढेर चित्र बनाने की कारीगरी क्रिश्चियंस के आधार मूर्त आत्माओं की कारीगरी है। इतने चित्रों आदि पर खर्चा करके मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? ये गुफाओं में इतनी चित्रकारी की है, गुफाएं तैयार की हैं, इनमें कितना वेस्ट ऑफ टाइम मनी एनर्जी किया है। और मंदिरों के बनाने में तो लाखों रुपया खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। हमने तुम बच्चों को इतना अथाह दिन दिया, वो सभी तुमने कहां गंवा दिया? अभी तुम समझ गए हो। हम इस भक्ति मार्गीय रावण राज्य में क्या से क्या बन गए। ऐसे भी नहीं है कि ईश्वर की भावी है तो उस भावी पर राजी रहना है। माने रावण मारा जाए तो जब रावण मारा जाता है तो कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वो दोनों ही एक ही दिन पर एक ही दिन तो रहा है। एक ही दिन तो हुए ना दोनों। विकारों पर जब पूरी विजय हो जाए तब कृष्ण का जन्म हो। कहता है रुलाने वाले को, रावयते लोकान नीति रावण। जो लोगों को रुलाता है उसको कहा जाता है रावण। आज की दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जिसको रावण न रुलाता हो। कोई अंदर की मन की आंखों से रोता है, कोई बाहर के आंसुओं से रोता है, लेकिन रोते सब हैं। तो ऐसे जो रुलाने वाले रावण संप्रदाय हैं वो इन बातों को कुछ समझते नहीं हैं। रावण इन महीन बातों के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं और उन रावण संप्रदाय की समझानी भी बाप देते हैं कि रावण क्या चीज है। मनुष्य तो समझते हैं 10 सिर का कोई रावण होगा। अब 10 सिर का कोई रावण हुआ होता मनुष्य जाति में तो उसके बाल बच्चे भी तो होते। कोई मनुष्य देखे हैं आज की दुनिया में जो इतने सिरों वाले हों? सिर का मतलब क्या है? सिर का मतलब है बुद्धि। रावण ऐसी बुद्धि देने वाला है, मत देने वाला है, जिसकी मत पर चल करके दुनिया भटक जाती है। उसकी मन, मत अथवा बुद्धि रूपी सर एक प्रकार का है या 10 प्रकार का है? 10 तरह की बुद्धि देने वाला है। किसी आदमी को 10 तरह से भटकाया जाए
कोई कहे ये रास्ता है, दूसरा कहे ये रास्ता है, तीसरा कहे ये रास्ता है। 10 दिशाओं में 10 रास्ते बता दिए जाएं तो आदमी की बुद्धि भटकेगी या ठिकाने पे पहुंचेगी? भटक जाएगी। तो ये रावण भटकाने वाला है। इस रावण संप्रदाय की दुनिया में, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बैठ जाता है कि भगवान सर्वव्यापी है। इधर है, उधर है, सामने है, पीछे है, नीचे है, ऊपर है, कण कण में है। जानवरों का अवतार लेकर आता है, क्या क्या कहते रहते हैं। तो जब सर्वव्यापी बाप को मानने लगते हैं, जो आत्माओं का बाप है, उसकी ऐसी हालत कर देते हैं, तो सर्वव्यापी मानने से बुद्धि एकाग्र होगी या भटकेगी? सारी दुनिया की बुद्धि भटकाई दी है। किसने? रावण ने। जब बुद्धि भटक जाती है तो आदमी रास्ता भूल जाता है। बजाय ठिकाने के पहुंचने के गर्त में चली जाती है बुद्धि। तो उस रावण की समझानी बाप देते हैं कि ये रावण कोई एक मनुष्य नहीं है, एक मत देने वाला नहीं है, अनेक प्रकार की मत देने वाला ये 10 सिर का रावण है। आज दुनिया में बड़े बड़े 10 धर्म फैले हुए हैं और उन 10 धर्मों के प्रणेता 10 धर्म पिताएं हुए हैं। गिनती करके देख लो। ये 10 मतें मिलकर के रावण बन जाता है। बाप तो एक मत देते हैं, इसलिए उस एक ऊंचते ऊंच बाप की ऊंचते ऊंच मत है। मत अर्थात बुद्धि। उस ऊंचते ऊंच मत को कहा जाता है श्रीमत। जो श्रीमत देते हैं उस वाणी का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। परंतु मनुष्यों ने समझा है कि मनुष्यों की जो लिखी हुई गीता है संस्कृत में, वो भगवान ने गाई है। अब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी धर्म पिताएं आए धर्म फैलाने वाले, उन्होंने क्या गीत गा करके सुनाया? उन्होंने जो सुनाया वो वर्षों के बाद जब उनकी जनरेशन बढ़ जाती है तब कुरान छपती है, एंजिल बनती है, बाइबल बनती है, गुरु ग्रंथ साहब बनता है। ऐसे नहीं कि उन धर्म पिताओं ने बैठ करके गीता लिखी, नहीं, वो तो आकर के मुख से डायरेक्ट सुनाते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स बैठ करके किताबें बनाते हैं। ऐसे ही जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा शिव है, वो भी गीता ज्ञान मुख से सुनाता है, कोई कविता करके नहीं देता है।
श्लोक नहीं सुनाता है, साधारण भाषा में इस दुनिया के जो सर्वसाधारण मनुष्य हैं उनको सुनाता है। भोले भोले बाप के भोले भोले बच्चे उस वाणी को प्यार करते हैं। तो देखो इस बात की यादगार में उन्होंने रामलीला बनाई दी है। रावण को 10 सिर वाला दिखाते हैं और राम को 1 सिर वाला दिखाते हैं। रावण देह अभिमानी है, इसलिए रावण का बड़ा चित्र बनाते हैं, बड़ा पुतला बनाते जाते हैं। दुनिया में मनुष्यों का देह अभिमान बढ़ रहा है या देह अहंकार घट रहा है? बढ़ रहा है। तो यादगार में दिन प्रतिदिन रामलीला मनाते हैं तो रावण का पुतला और ही बड़ा बनाते जाते हैं। रावण के मुकाबले राम तो बहुत छोटा है, अति सूक्ष्म। जैसे आत्मा सूक्ष्म है ऐसे आत्माभिमानी अति सूक्ष्म है। और इस दुनिया में भी जब आता है तो ऐसे छोटे मोटे साधारण तन में आता है कि दुनिया के लोग उसको पहचान ही नहीं पाते। तो बाप बताते हैं कि रावण कौन है और राम कौन है। ये बात बाप के सिवाय और कोई बता ही नहीं सकता। राम है आत्माभिमानी और रावण है देह अभिमानी, देह अहंकारी। देह का अहंकार रखने वाले, बाहुबल का अहंकार रखने वाले होते हैं। वो बाहुबल का प्रयोग करते हैं। बाहुबल के प्रयोग से राज्य का संचालन करते हैं। उनमें आत्मा का बल नहीं होता, तो आत्मा का प्यार नहीं हो सकता। भगवान आकर जो दुनिया स्थापन करते हैं वो आत्मिक स्थिति वाली देवताओं की दुनिया है। देवताएं अपन को और दूसरों को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखने के आदी होते हैं। उनकी बुद्धि में देह का आकर्षण नहीं होता है। देह का आकर्षण नहीं होता है तो देह का सुख भी नहीं होता है। देवताएं तो हैं ही अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले, परंतु वो संपूर्ण देवताएं हैं। तो देवताओं की प्रजा वो भी देवता होगी, यथा राजा तथा प्रजा। और रावण की प्रजा भी क्या होगी? रावण है असुर। सुर माने देवता नहीं है। एक दूसरे की सुर मिला के बात नहीं करते हैं, फौरन इस बात को काट देंगे मारे अहंकार के कारण। उनको कहते हैं असुर। वो असुर आसुरी प्रजा वाले होते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे कोई गुस्से में आते हैं तो कह देते हैं ये तो आसुरी राज्य रावण राज्य है, परंतु ये रावण राज्य कैसे है सचमुच ये कोई जानते नहीं है। कैसे है रावण राज्य? यहाँ राज्य करने वाले भी रावण संप्रदाय और प्रजा भी
रावण संप्रदाय है। तुम बच्चों को अभी समझ मिली है कि दुनिया में कितना अज्ञान है कि न रावण का रूप जानते हैं न राम का रूप जानते हैं, न रावण संप्रदाय को पहचानते हैं न राम संप्रदाय को पहचानते हैं। क्या पहचान बताई? रावण संप्रदाय होंगे देहंकारी, बाहुबल का उपयोग करने वाले, और राम संप्रदाय होंगे आत्माभिमानी, आत्मिक प्यार से काम लेने वाले, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो सकते। पहले हम भी अज्ञानी थे। जब हमने परमपिता परमात्मा बाप को नहीं पहचाना था, हम भी अज्ञानी थे। तो न बाप को जानते थे न बाप के बच्चों को जानते थे, रावण को भी नहीं जानते थे तो रावण की प्रजा को भी नहीं जानते थे। तो बच्चों को सिर्फ दो बातों में विजय पानी है। किसके बच्चों को? परमपिता परमात्मा के जो बच्चे हैं, उस परमात्मा के बच्चों को सिर्फ दो बातों में विजय पानी है। सन्यासी भी अपनी भूल महसूस करेंगे, क्या भूल महसूस करेंगे? बरोबर हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों को कन्या ने बाण मारे। कि शिव बाबा ने जो रावण से युद्ध किया है वो राम वाली आत्मा में प्रवेश करके किया है। खुद किया है, राम वाली आत्मा से कराया है, राम वाली आत्मा से युद्ध कराया है या खुद किया है? कराया है। माने राम वाली आत्मा जो है वो 5 विकारों का जो रूप है, दुनिया का बड़े से बड़ा कामी, दुनिया का बड़े से बड़ा क्रोधी, कोई तो होगा कि नहीं होगा? होगा। दुनिया का बड़े से बड़ा मोही, अहंकारी और लोभी। इन 5 विकारों से विकृत धारण करने वालों से राम वाली आत्मा इनका भी बाप बनने का पार्ट कभी बजाएगी या नहीं बजाएगी? वो अंत में बजाएगी, एकदम अंत में, या आदि और मध्य में बजाएगी? है अंत में बजाएगी। अंत में राम वाली आत्मा सबसे जास्ती पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि उसने लंबे समय तक राजयोग की साधना की है। और जो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारियों के जो बीज हैं वो नंबरवार है, तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। राम वाली आत्मा हर हालत में, हर परिस्थिति में, अच्छे से रूप में या बुरे से रूप में भी उनका बाप साबित होगी। तो किसकी विजय होगी और किसकी हार होगी? है राम वाली आत्मा की विजय होगी, क्योंकि वो विकारियों के ऊपर भी जीत पा जाएगा। बाप बन करके लोहे से लोहा काटेगा और विष से विष मारेगा। इसलिए
तमो प्रधान जब युग होता है तो रामकृष्ण वाली आत्माएं दुनिया की सबसे बड़ी कलमुही साबित होती है, साबित होती है। जैसे वाणी में बोला है कि बाप विदेशी बन करके आया हुआ है। विदेशी है या बन करके आया हुआ है? बन करके आया हुआ है। ऐसे ही राम वाली आत्मा शूटिंग पीरियड में सारे संसार का बड़े से बड़ा कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी साबित न होगा तो सारी दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। इसलिए राम ही रावण बनता है और कृष्ण कंस बनता है। हर बरस हम जलाते हैं। किसने कहा? बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों को अपने साथ मिला लिया कि हम सब मिलकर के जो रावण है ना, रुलाने वाला हम बच्चों को, हम उसको कौन है रावण उनकी दृष्टि में? उनकी दृष्टि में रावण कौन है? ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में और ब्रह्मा कुमारियों, कुमार कुमारियों की दृष्टि में कौन है रावण? हाँ, शंकर। पार्टी? अरे पार्टी में भी कोई मुखिया होता होगा कि नहीं? पार्टी थोड़े ही सारी होती, एक जैसी होती है। तो पार्टी में तो सब धर्म के बीज मौजूद हैं। हाँ, तो कोई एक ही होगा ना। तो हाँ, उसके 10 सिर दिखाते हैं रावण के, 10 सिर दिखाते हैं। फिर जब वो अपने शीशों को काटता है और शीश काट काट के शंकर जी के ऊपर चढ़ाता है, वो शिव बाबा के ऊपर चढ़ाता है, स्वाहा स्वाहा करता है, तो फिर एक सर तो रह जाता होगा ना, बस वो ही है मुद्दा, उसी को हम जलाते हैं। लेकिन क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो हमको बहुत दुख देता है। ऐसी ऐसी बातें बोलता है भाषणबाजी करते हुए, प्रवचन करते हुए, कि हमारा बड़ा दिल जलता है। पीछे हमको लंका यानी पीछे सोना बहुत मिलेगा। क्या? जब हम उसको जलाए देंगे ना तो फिर बहुत लंका, सोने की लंका मिल जाएगी, यानी सोना बहुत मिलेगा। सोने का क्या करेंगे? सोना मिलेगा माने सच्ची सच्ची आत्माएं ढेर सारी मिलेंगी। इसलिए उसको अच्छी तरह जलाओ, खूब रिश्वत दो, और रिश्वत दे दे के अच्छी तरह नाक रखवा दो। प्रजातंत्र गवर्नमेंट में तो रिश्वत चलती है ना, भ्रष्टाचार खूब चलता है पैसे का। तो ऐसे करो तो बहुत मिलेगा। सोने की दुनिया में हम लोग चले जाएंगे। क्या? जहां सोने की दुनिया, सोना ही सोना, सोने की कमी नहीं। वैसे भी माताएं फिदा होती हैं डुप्लीकेट भगवान के ऊपर, तो भी सारा अपना गहना वहना सब उतार करके सब दे देती है। लो, हमें तो भगवान चाहिए, हमें ये सोना बोना नहीं चाहिए। वैसे भी आज की दुनिया में कोई पहनने तो देता नहीं। रावण के बच्चे हैं और रावण के बच्चे से बदल करके बेहद के बाप के बच्चे बन जाते हैं, तो कुछ परिवर्तन होता होगा या नहीं होता होगा? क्या परिवर्तन हो जाता है? अरे रावण के बच्चे हैं तो देह जरूर याद आती रहेगी, देह के संबंधी जरूर याद आते रहेंगे, देह के पदार्थ रसगुल्ला वसगुल्ला जरूर याद आता रहेगा, घर मकान याद आता रहेगा। अगर वेद के बाप के बन गए तो देह भी भूल जाएगी, देह के संबंधी भी भूल जाएंगे, देह के पदार्थ भूल जाएंगे। अपन को क्या समझ लेंगे? हम आत्मा है, सिवाय बिंदु ज्योति बिंदु आत्मा और बाप के और कुछ भी याद ना आए। तब कहेंगे किसके बच्चे बने? वेद बाप के बच्चे बने। तो ये निशानी है। क्या कहते हैं? हम तो बाबा के बन गए, कह देते हैं ना, मोस्टली ऐसे कह देते हैं, हम तो एक ही बाबा के बन गए, हमारा तो एक बाबा
दुनिया में कोई दूसरा हमारा नहीं है। हाँ, तो बाबा परिभाषा बताते हैं, जो एक बाप के बन गए तो उनकी निशानी क्या होगी? देह को, देह के संबंधों को, देह के पदार्थों को भूल जावेंगे। सिर्फ क्या रह जाएगा? आत्मा। बाप भी आत्मा और हम भी आत्मा। रावण को देह दिखाई जाती है लंबी चौड़ी, तो हम रावण के बच्चे हैं तो देह जरूर याद आएगी। ये निशानी है रावण के बच्चों में और हाँ रूहानी बाप के बच्चों कि सारी दुनिया अंत में कौन सा संप्रदाय बन जाती है? हैं? रावण संप्रदाय बन जाती है। और रावण कौन? बाबा ने पूछा है, रावण कौन? रावण की दुनिया के बड़े बड़ों के गुरुओं के नाम बताओ। संगम युगी दुनिया के रावण के मुख साबित करने में तो समय लगेगा। जो भी अपना अपना धर्म स्थापन करने वाले हैं द्वापर युग से कलयुग तक, जो भी धर्म पिताएं हैं वो बड़े से बड़े धर्म गुरु हैं। उनके चलाए सारी दुनिया चल रही है। और आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना जिसने की उसको साफ भूल गए, उस बीज को भूल गए और टहनियों को पकड़ लिया। रावण संप्रदाय क्यों बनता है? क्योंकि लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। अब सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाए तो ये जो धर्म पिताएं रावण संप्रदाय बन गए, पहले तो सतो प्रधान थे जब आए थे, अभी वो और उनके फॉलोअर्स सब रावण संप्रदाय, सारी दुनिया रावण संप्रदाय। यहाँ तक कि उनके संग के रंग में आकर के भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे वे और भी बड़े रावण संप्रदाय बन गए। तो अब राम संप्रदाय बनाने का निमित्त तो कौन बनेगा? क्या ये धर्मगुरु बनेंगे? बनेंगे? क्यों नहीं बन सकते? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनमें विनाश कराने की शक्ति नहीं है। एक बाप ही है जो विनाश करा देता है। पुराने धर्मों का, पुरानी परंपराओं का, गुरुडम का विनाश करा देता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट में ये ताकत थी कि जो पुराण पंथियों का गुरुडम चला आता था उसको विनाश करा सके। पुरानी पुरानी परंपराओं का भारतवर्ष से विनाश करा सके। क्या किसी ने किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि जो परंपराओं का निर्वहन कराने वाले गुरु लोग बैठे हुए हैं बहुत ताकतवर होते हैं समाज में। उनका मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं थी। जैसे क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, पुरानी परंपराओं का मुकाबला किया क्या? किया नहीं कर पाए। महात्मा बुद्ध को देश निकाला मिल गया। भारत की पुरानी परंपराओं का भारत में रह करके
जैसे नरबलि चढ़ाते थे, भारत में रह करके नरबलि को अंत कर सके? नहीं कर सके। मोहम्मद को कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी। लेकिन परिवर्तन नहीं कर सके पुरानी परंपराओं का। पुरानी जर्जरीभूत परंपराओं का, अंधश्रद्धा का विनाश कराने के लिए कमजोर कमजोर धर्मपिताएं चाहिए या पावरफुल धर्मपिता चाहिए? कौन है पावरफुल धर्मपिता? परमपिता, जिसको कहते हैं गॉड फादर, अल्लाह मियां। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। सिखों में कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। जो विनाश का काम कोई नहीं कर सका, वो विनाश का काम राम वाली आत्मा के द्वारा होता है। गीता में क्या लिखा है? धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कर्म करने वाले हैं, चाहे जिस धर्म के हों, उन सब का विनाश कराए देता हूं। एक भी दुष्कर्मी इस दुनिया में नहीं रहेगा। इसलिए मुरली में बोला है, मेरे गुण अलग हैं और देवताओं के गुण अलग हैं। देवताओं के गुण हैं 16 कला संपूर्ण। मैं 16 कला संपूर्ण बन करके बैठूंगा तो विनाश कैसे कराऊंगा? सर्वगुण संपन्न बन के मैं बैठूंगा तो विनाश हो जाएगा। कृष्ण को कहेंगे सतयुग में 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक। भगवान आकर के अहिंसक बनेगा तो ये जो हिंसा करने वाले हैं दुनिया में, सारी दुनिया को दुखी करने वाले बैठे हुए हैं, इनका विनाश हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं हो सकता। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके बैठ जाऊंगा तो सारी दुनिया को संग का रंग कैसे लगाऊंगा? इसलिए बाप मुरली में कहते हैं, बच्चे मैं विदेशी बन करके आया हुआ हूं। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके क्यों नहीं आता है? कहते हैं अगर मैं राम बन करके आता, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आता तो तुम बच्चों से मिल भी न पाता, तुम बच्चों के कनेक्शन में, संबंध संपर्क में भी नहीं आ सकता था। इसलिए राम को ही क्या बनना पड़ता है? अंततः राम को ही रावण बनना पड़ता है। उन्हें इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट में इतनी ताकत नहीं है। जब आए थे तब भी इतनी ताकत नहीं थी, और अभी सब तमो प्रधान बन गए हैं विदेशी धर्म पिताएं। अभी भी उनमें उतनी ताकत नहीं है कि सभी धर्मों का विनाश करा सकें। जो भी राजाएं बन करके बैठे हैं ऊंची ऊंची गद्दियों पर, उनको नेस्त नाबूद कर सकें। ये एक बाप का ही काम है और किसी मनुष्य मात्र का काम नहीं है। उसमें रावण का राज्य कब से शुरू हुआ? द्वापर की शूटिंग कब से शुरू हुई है? हम सारा ही कोर्स भूल गए। 90 से। द्वापर युग की शूटिंग तब से शुरू हुई जब से मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। कहाँ शुरू हुई? एडवांस में या बेसिक में?
वो सीढ़ी में जो रावण राज्य दिखाया गया है, शूटिंग दिखाई गई है, रावण अपनी जंजीरें फेंक रहा है, बंधन में डाल रहा है, तो ब्रह्मा कुमारों को बंधन में डाल रहा है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारों को बंधन में डाल रहा है? बंधन में डाला हुआ है। वो रावण राज्य कहाँ है? पहले पहले कहाँ है? बेसिक में है। रावण के 10 सिर हैं या नहीं है? 10 सिर हैं। उनका बाप कौन? कौन? तो उसका रूप कौन सा दिखाया जाता है? गधे का। कौन है? गधा। बच्चे को बाप क्या कहता है? ए गधे। क्यों कहता है? बाप बच्चे को गधा मोस्टली बोलता है। क्यों बोलता है? हैं? हाँ, भले प्यार करके बोलता है, लेकिन वो समझता नहीं है, इसीलिए तो गधे बोलता है। तो गधे का चित्र जो रावण के सर के ऊपर दिखाया जाता है, वो ये यादगार है। शास्त्रों इस समय कहाँ तैयार कर रहा है? राजधानी तैयार कर रहा है। तो सारी धन संपत्ति जो इकट्ठी हुई पड़ी है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रजिस्ट्रेशन का काम श्रीमत के अनुकूल हुआ या बरखिलाफ हुआ, उसका भंडाफोड़ होगा या नहीं होगा? जब भंडाफोड़ होगा तो असलियत सत्ता किसके हाथ में आवेगी? तुम्हारे हाथ में आवेगी। तो तुम्हारे लिए तो राजधानी तैयार कर रहा है। बीज जो है, बीज में जो चीज होगी वो टहनियों में, पत्तों में, फलों में नहीं आएगी। आएगी कैसे होगी? क्यों? ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग तरीके के एडवांस में बीज नहीं है। वहां तो स्थूल रूप में शरीर छोड़ करके अव्यक्त हो गया, और यहाँ बाबा बच्चों की दृष्टि से, जो अज्ञानी बच्चे हैं, बाप को पूरा नहीं पहचानते हैं, उनकी दृष्टि से ओझल होगा या नहीं होगा? तब क्या हाल होगा? वहां भी मम्मा बाबा जब तक जीवित रहे, तब नहीं कहा रावण राज्य की शूटिंग, तब नहीं विदेशों में सेंटर स्थापन हुए, तब नहीं विदेशों में जेंट्री बढ़ी। कौन से युग से विदेशों की शुरुआत होती है? द्वापर युग से होती है। तो मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। गुप्त हो जाएंगे। गुप्त हो जाएंगे। ठीक, मम्मा की बात छोड़ दो, बाप की बात करो। मम्मा तो घूंघट में है। हाँ, मम्मा तो अलग बात, पार्टी अलग। और गुप्त हो जाएंगे हैं? बाबा गुप्त हो जाएंगे। किसके नजरों से गुप्त हो जाएंगे? वो जो पूरा पहचान। हाँ, अव्यक्त वाणी में बोला, बच्चों की नजर से बाप ओझल नहीं हो सकता। दुनिया वालों के सामने बाप गुप्त हो गए, तुम बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष हो गए। ये 2000 के आसपास की अव्यक्त वाणी है। दुनिया वालों की नजरों से बाप गुप्त हो गए। माना क्या दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष थे? नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया वालों के लिए बोला कि ब्राह्मणों की दुनिया वालों को, जिनको पता था कि बाप का पार्ट वहां चल रहा है, वो गुप्त हो गए। अभी उन्हें पता नहीं है कहाँ है। तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। अभी प्रत्यक्ष है या नहीं है? नहीं, अभी प्रत्यक्ष है। लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा, माया फाइनल परीक्षा में ऐसे कड़े कड़े प्रश्न पैदा करेगी कि निश्चय उखाड़ देगी नंबरवार। आठ टिकेंगे, वही बाप को पहचानते हुए रहेंगे। उन्हीं के आधार पर नई दुनिया की शुरुआत होगी। पारिवारिक इकाई कोई होगी या नहीं होगी नई दुनिया की? है? नहीं होगी? होगी। राजधानी स्थापन करने के लिए सारी सगवड़ तैयार कर रहा है। वो नहीं राजधानी स्थापन करेंगे। हाँ, राजधानी तो आप स्थापन करेंगे बाप की मदद से।